नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT 2024 से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस थे उनके आंसर लेकर आए हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस थे वो क्या-क्या थे देख लेते हैं एक बार। PRT की वैकेंसी आएँगी या नहीं आएँगी? अगर आएँगी तो कब आएँगी? तो इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर दूँगा आएँगी या नहीं आएँगी और आएँगी तो कब आएँगी। बाकी PRT, TGT, PGT की सैलरी के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा APS चंडी मंदिर के लिए जो मैंने एक नोटिफिकेशन आया था उसका डिटेल में मैंने बताया भी था, तो उसके लिए आप पूछ रहे थे कि भई फ़ी पेमेंट कैसे करें? फ़ी पेमेंट हम कैसे करें? तो मैंने बताया था आपको एक नोटिफिकेशन मैंने दिखाया था, तो उसी में एक लिंक था, उस पे क्लिक करके आप फ़ी पेमेंट कर सकते थे, वो मैंने वीडियो में भी बताया था। लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा। तो आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो उसमें फ़ी पेमेंट का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन के अंदर, तो उस पे क्लिक करके आप फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप डाउनलोड करके अपना फ़ॉर्म फिल करके और डॉक्यूमेंट्स लगा के आप APS चंडीगढ़ को चंडी मंदिर को भेज सकें। और आपका एक क्वेश्चन था कि भई फ्रेशर्स एलिजिबल हैं या नहीं हैं? तो मैं आपको बता दूँ फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। कुछ लोगों का सवाल था ना कि भई अभी हमारा बीएड कंप्लीट हुआ है, हमारा बीएड जो है हाल ही में इसी साल कंप्लीट हुआ है, 1 साल पहले कंप्लीट हुआ है, तो उन लोगों के पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो लोग एलिजिबल हैं, नहीं हैं, उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूँ फ्रेशर्स को भी मौका मिलेगा, फ्रेशर्स को भी मौका मिलेगा। बस फ्रेशर्स के साथ ऐसा है कि भई उनकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर है। एज लिमिट जो है फ्रेशर्स के लिए वो 40 साल है। 40 साल से ज़्यादा लोग नहीं डाल सकते हैं। ये अगर फ्रेशर हो और 40 साल से ज़्यादा हो तो नहीं डाल सकते, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फ्रेशर हो और 40 साल का हो, सब इससे कम ही होंगे। तो आप डाल ही सकते हैं, फ्रेशर हैं तब भी आप डाल सकते हैं, आपकी नॉलेज मैटर करती है। अब बात कर लेते हैं भई सैलरी की और इसकी फ़ी पेमेंट की डिटेल में बात कर लेते हैं एक बार। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि PRT की वैकेंसी आएँगी या नहीं आएँगी। तो मैं आपको साफ-साफ बता दूँ इसकी वैकेंसी आएँगी। इसकी वैकेंसी आएँगी और ज़रूर आएँगी। हो सकता है 2 से 4 दिन में आ जाएँ या 10 दिन में आ जाएँ, आएँगी तो ज़रूर। और मैं आपको बता दूँ APS लखनऊ में आएँगी। APS लखनऊ में आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है। PRT की जो वैकेंसी हैं APS लखनऊ में आएँगी। इसके अलावा और कई APS हैं, इसके अलावा और भी कई APS हैं जहाँ पे आपकी PRT की वैकेंसी आएँगी ही आएँगी, और जैसे ही आएँगी मैं आपको तुरंत अपडेट करा दूँगा वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए और जो मैं अपडेट दूँ PRT की वैकेंसी की वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे इसकी भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। कुछ लोगों को फॉर्म फिल करने में भी कुछ जो पैराग्राफ हैं उनमें फिल करने में भी प्रॉब्लम होती होगी, तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा फॉर्म फिलअप की। फ़िलहाल तो अभी हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में डिटेल से। सो दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें डिटेल में, तो जो PGT की सैलरी थी हमने आपको बताई थी कि भई जो इसकी PGT की जो हमारी PGT की जो बेसिक सैलरी होती है वो कितनी होती है, 36,237 रुपये होती है। लेकिन ये बेसिक सैलरी होती है, इसमें प्लस होता है क्या भाई, DA और HRA। तो DA और HRA क्या होता है, DA होता है डियरनेस अलाउंस और HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो जो DA मिलता है हमारी बेसिक सैलरी का, हमारी बेसिक सैलरी का 5.6% मिलता है, 5.6% मिलता है। और जो HRA होता है, जो HRA होता है वो हमारा बेसिक सैलरी का कितना मिलता है, 12%। तो इस तरह से अगर बेसिक सैलरी का DA 5.6% निकाला जाए और HRA 12% निकाला जाए, तो ओवरऑल जो हमारी ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो हमारी 49,101 आ जाती है। किसकी भाई, PGT की। तो PGT की अगर ग्रॉस सैलरी ओवरऑल हमारी पर मंथ जो मिलती है APS में वो 49,101 रुपये मिलती है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें TGT की सैलरी की, तो ये तो भाई हो गई PGT की। अब अगर TGT की सैलरी की बात करें, इसके अलावा हम अभी PRT की सैलरी की भी बात करेंगे डिटेल में। तो अगर TGT की सैलरी की बात करें तो इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 35,723
35,723 प्लस DA मिलता है और HRA डियरनेस अलाउंस और HRA हाउस रेंट अलाउंस। तो DA अभी मैंने आपको बताया कितना मिलता है अभी बेसिक सैलरी का 5.6% मिलता है। इसके अलावा अगर HRA की बात की जाए तो HRA बेसिक सैलरी का कितना मिलता है अभी 12% मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ग्रॉस सैलरी अगर देखी जाए टीजीटी की ग्रॉस सैलरी देखी जाए तो वो कितनी हो जाती है भाई 48,404 जो कि पीजीटी की सैलरी से केवल 700 रुपये कम है, केवल 700 रुपये कम है। 700 में भी 3 रुपये यानी कि 697 रुपये लगभग कम है टीजीटी की सैलरी से। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है टीजीटी और पीजीटी की सैलरी में। और अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 34,695। अब आप सोचते होंगे फिजिकल एजुकेशन पीईटी है, ये पीआरटी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं पीआरटी में ही आता है, पीआरटी में ही आता है ये फिजिकल एजुकेशन वाला। पीईटी जो होता है आपने देखा होगा ना लिखा हुआ विदाउट फिजिकल एजुकेशन और विद फिजिकल एजुकेशन। तो विद फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर जो पीआरटी के होते हैं उन्हें हम कहते हैं पीईटी। क्या कहते हैं भी पीईटी। इनकी जो प्राइमरी लेवल पर जो बेसिक पे होता है बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है 34,695 और प्लस डीए और एचआरए। तो इसमें भी भाई डीए कितना मिलेगा 5.6% मिलेगा और साथ ही एचआरए हमारा 12% मिलेगा बेसिक सैलरी का। तो ओवरऑल हमारी जो सैलरी हो जाएगी 47,011 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 47,011 हो जाएगी। तो आप इसमें भी देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी मतलब पीआरटी और टीजीटी की सैलरी में लगभग 1,400 रुपये का अंतर है, केवल पूरे 1,400 रुपये का भी अंतर नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम माने मोटा मोटा तो 1,400 रुपये का अंतर है पीआरटी और टीजीटी की सैलरी में, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये बात होगी भाई सैलरी की। और बाकी मैंने बताया था कि फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, तो इसके लिए भी मैंने बताया था भाई। बाकी मैंने ये तो बता ही दिया है कि अगर आपने OST पास नहीं किया है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्रेशर्स की बात की जाए तो फ्रेशर्स के साथ क्या है ना, तो फ्रेशर्स के साथ कुछ और नहीं है, बस इतना है कि भाई एज में प्रॉब्लम होगी कि भाई 1 अप्रैल 2025 तक जो एज होनी चाहिए फ्रेशर्स की वो 40 साल होनी चाहिए। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं नो डाउट, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। बस उनकी एज कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम 40 साल। और एक्सपीरियंस जो है जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए 57 साल के अगर वो कैंडिडेट हैं 57 साल तक के तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये बात रही थी आज की। बाकी अगर हम फ़ी पेमेंट की बात करें APS चंडी मंदिर की तो आपको मैंने बताया इसी नोटिफिकेशन में लिंक दिया था, इसी नोटिफिकेशन में ये लिंक दिया है भी फ़ी पेमेंट का। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल ही रखा है। अगर आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करेंगे तो आपको ये लिंक मिल ही जाएगा। यहाँ से आप फीस जमा करके एक स्लिप निकलवा के फॉर्म के साथ अटैच करके आपको फॉर्म 2 जनवरी 2025 तक जमा करा देना है फ़ीस जमा करके। और बाकी का अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात है तो एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।